तो तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो फिर एक वो घर में जो मदर थी वो एक तरकीब निकालती है और कहती है चलो आप टॉयलेट जाइए और फिर आपके पेट से चूहा निकल जाएगा। और वो तुरंत ही एक नकली प्लास्टिक का चूहा खरीद के पहले ही उस पॉट सीट में डाल देती है कि जब बच्चा बैठ के उठेगा और अंदर झांक के देखे तो वहाँ एक चूहा नज़र आए। और फिर ऐसा ही हुआ और वो बच्चा बहुत ही संतुष्ट कि देखो मम्मी, ये चूहा जो पेट में था वो अब बाहर आ गया है, अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही अगले 1-2 दिन में वो एक तबीयत भी दुरुस्त वापस। तो बात क्या कि हकीकत क्या थी? हकीकत तो यही थी कि सपने में चूहा पेट में गया था और असल में तो नहीं, पर वो सपना ही इतना सच्चा लगने लग गया कि अपनी सोच वैसी बन गई, अपने शरीर के हाव भाव वैसे बन गए। एक लाखों को जितने भी घर के सदस्यों ने कहा कि वहम है, तो अब वो वहम भी वहम नहीं लग रहा, वो इतनी बड़ी हकीकत लग रही है। तो कैसे ऐसी हकीकत तो पल पल इंसान को जीते जी हर चीज़ में लगती है। आज स्कूल हैं तो मन यही मानता है कि ये स्कूल की लाइफ ही एक हर समय ऐसी होगी। आगे बढ़ चढ़ के कॉलेज और कामकाज, फिर वही एक हकीकत लगने लग जाता है कि जीवन बस अब यही है। कोई सामान घर में आता है या घर थोड़ा अपग्रेड होता है, फिर वही इतनी खुशी देने लग जाता है, वही हर समय लगता है कि बस हर चीज़ अब हर समय ऐसी ही होगी, वो सच्चाई लगने लगती है। ऐसे दिन में अनेकों बार कितनी माया रूप का ये जो इल्यूजन है ये सच्चाई ही लगता रहता है। और वाकई में तो ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक सपना मात्र, क्षणभंगुर, अभी है अगले पल नहीं है। तो ऐसी एक दुनियावी झूठ को इंसान सच्चाई मान बैठा है। और वहीं संत हमेशा से चेतन करते हैं कि असली सच्चाई को अपने पल्ले में डाल लो, असली सच्चाई का संग कर लो। एक असली सच्चाई ये परमात्मा, इसको देखकर इसको हर जगह फिर देखो, हर समय में देखो, एक प्यार मन में स्वयं ही बस जाएगा। ये जैसे एक बात होती है, जितना आध्यात्मिक इंसान होता है उतना ही वो असली मनुष्य कहलाने लायक भी हो जाता है। और वो इसलिए नहीं कि ये बचपन से अच्छाइयाँ सीखी हैं, पर इसलिए कि जिस दिल में, जिस आचरण में प्रभु समाया है उसमें तो फिर गुण स्वयं बसेंगे ही। फिर ये कोई बाहर से सीखी हुई शिक्षा नहीं रह जाती, फिर ये अंदर से बाहर का एक ये जो जर्नी है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो अंदर से भी दिल ये महक उठेगा और बाकी अपने कर्मों में भी ये जीवन महक उठेगा, ये बोली भी मधुर हो जाएगी। ये जीवन के हर पल में सिर्फ भक्ति भाव, प्रेम भाव, मन का इतना विशाल होना कि हर किसी के एक अलग अलग नज़र आने पे अलग अलग होने की वजह को ये मन स्वयं ही अपने जैसा मान लेता है। इसलिए अगर एक लॉजिकली देखें तो एक हर कोई अलग है, फिर क्यों संतों को हर कोई एक परमात्मा का ही रूप लगता है? क्योंकि वो परमात्मा से सच्चाई से जुड़ गए हैं। तो जो अगर आकार में तो नज़र अलग आ रहे हैं, फिर भी एक, फिर भी अपने समान, फिर भी पूजने हर मनुष्य फिर लगता है, क्योंकि हर कोई ही पूजने लायक। ये संत जिनके भी जीवन में आकर ये ब्रह्म ज्ञान जिनके जीवन में आता है, वो इंसान स्वयं ही किरदार से फिर एक महान बन जाता है। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है कि अपने जीवन को या तो एक हैवानियत के रास्ते पे ले जाएं या फिर एक इंसानियत, एक फरिश्ता कहलाने के लायक जीवन को करें। तो हर कोई जहाँ
ऐसा जीवन जी सकता है, वहीं फिर अपने जीवन को जीते हुए इस परमात्मा को जब तक याद रखते हैं तब तक बहुत ही सुनहरा जीवन, बहुत ही एक प्यारा जीवन बन जाता है। और जिस पल अपने अहंकार के कारण वो कहीं से भी अगर वो सूक्ष्म रूप से भी घुस जाए अपने दिमाग में, एक जीवन में, तो उसी समय ये अहंकार तो सिर्फ बढ़ता ही जाता है। तो कैसे अपने जीवन में सिर्फ प्राथमिकता जब इस परमात्मा को देंगे, और वो भी कुछ अनुमान से नहीं कि परमात्मा ये है वो है, एक परमात्मा को अपने सामने हाजिर नाजिर, एक बिल्कुल ही हर पल में देखने वाला जो रूप, ये निराकार, जब ब्रह्म ज्ञान से इस निराकार को देखेंगे तो ही ये परमात्मा हर समय के लिए जीवन में उतरेगा। हर समय ही एक अपनी सोच में, एक दिल में, एक कर्म में, एक प्रभाव में, हर किसी में फिर वो अच्छाई, ये परमात्मा हर किसी एक पहलू में ही साथ होगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है। यही वजह है जो भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मन में आनंद ही होता है। ऐसा ही जीवन हर किसी को मिले, हर कोई इस जीवन का हकदार है। बस मन में वो जिज्ञासा ये परमात्मा को देखने की, और फिर जब देख लिया तो फिर हर पल इसका संग है, फिर कोई दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।